सेनेटर अब्दुल वासे साहब हैं, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हाल वही होगा जो हाल पीटीआई का हुआ। अब इस पे सबसे पहला गिला उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम फेंको आपके साथ, फिर बाद में गिला हुकूमत के साथ। असल में ये उनका गिला बनना किससे चाहिए? मेरे ख्याल में उन्हें जो हदाफ अपने मुकर्रर किए थे वो हदाफ हासिल नहीं हुए हैं। वो जो पीपल्स पार्टी की हशर की बात कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का तो होगा तो देखा जाएगा। आपको तो पहले से हो चुका है, आपको तो सफाया हो चुका है पुख्तनख्वा से। आपके खुद अपने सरबराह को अपने घर से सीट नहीं मिली, बलूचिस्तान की जिला चमन से इसको सीट मिली है। तो अशर तो वो अपना पहले देख ले, फिर हमारी तरफ देखे। नहीं, आज उन्होंने कहा कि ईवान सदर जो है, आज उन्होंने सारी, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें उन्होंने ईवान सदर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा हमारा गिला किसी और से है ही नहीं, हमारे साथ जो हाथ किया है वो ईवान सदर ने किया है, और वक्त वक्त की बात है, इनको वक्त, ये मौलाना साहब का कहना है। तो ईवान सदर की तरफ से तो इनके बड़ा अच्छा था, बिलावल साहब के साथ इनका एक बड़ा अच्छा तल्लुक वास्ता, जरदारी साहब के साथ एक अच्छा तल्लुक वास्ता। अचानक ये मुस्लिम लीग नून को भी छोड़ के, बाकियों को भी छोड़ के ईवान सदर की तरफ क्यों इशारा देते जा रहे हैं? जारी बात है, वो सियासी रहनुमा है मजहबी के साथ साथ, तो उनको हक है कि वो तनकीद करे। लेकिन जो ऐवान सदर का मामला है, ऐवान सदर एक फर्द का नाम नहीं है। 2,500 के लगभग वहां पे जो डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ, उन पर एक मुहित एक ऐवान सदर है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। यानी सेनेट, कौमी असम्बली और ऐवान सदर मिला के इनको पार्लियामेंट कहते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कानून की तालिब इल्म के हिस्से से, और आप भी बखूबी जाते हैं, एक अस्पताल को अगर तो वो वज़ारत सियाहत में रजिस्टर्ड कराया होगा या वज़ारत तालीम में। इसी तरह एक मदरसा है जिसमें तालीम दी जा रही है, उसको कहां पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटी एक्ट के तहत या वज़ारत तालीम में? तो टेक्निकली तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब जो है ना वो इस बात पे जो है ना वो उनको बसीद नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बिल पास हुआ है, कुछ लोगों ने देखा नहीं, मैं पिछले असम्बली में ऐसी कमेटियों का हिस्सा था, तो जो बिल आ जाते थे तो वहां सबसे पहले एतराज ये कहा जाता रखा जाता था कि 18वीं तरमीम के जरिए तालीम, सेहत, सेफरान और बहुत सारे महकमे जो कि सूबाई चैप्टर है, अब नौमान का मसला सूबाई चैप्टर है, तो ऐसे सूरत हाल में वो बिल अगर पास भी होता है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि उस बिल को सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक तो आप कायम रख सकते हो, मगर सुबह के ऊपर आप मुसलत नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वजारत सनत या 1960 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत जो रजिस्टर्ड करते हैं, उसके तहत मदरसे क्यों करें? एक तरफ तो कहते हैं हम मैट्रिक का MA तक तालीम, PhD तक तालीम याद रहते हैं, दीनी के साथ दुनियाई भी, और रजिस्टर्ड करते हैं वो सोसाइटी एक्ट में। तो जो वजारत तालीम मौजूद है तो वहां क्यों? तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कादिर मंदोखेल साहब, क्या ये तमाम उज़र जो हैं, क्या ये तमाम उज़र अभी सामने आए हैं या पहले जो गुफ्तो शुनीद हुई थी उसके अंदर ये बातें नहीं हुई थी? PDM के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इसके ऊपर बात नहीं हुई थी। वो कहते हैं कि अगर ये तमाम उज़र हैं तो फिर पार्लियामान ने इसे मंजूर क्यों किया, वज़ारत कानून ने इसे तैयार क्यों किया, और सेनेट ने मंजूर क्यों किया? देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई टीवी लाइसेंस लेना हो या नशरियात से मुतालिक कोई डिपार्टमेंट हो तो उसको रजिस्टर्ड कहाँ होगा? वजारत इत्तलात में होगा। इसी तरह तालीम का शोबा वजारत तालीम पे होगा। अगर कोई चीज गलत पास हुई है तो आप गलत को तो आगे ना बढ़ा सके ना, मतलब वो कहता है ना, दो गलत एक सही तो नहीं हो सकते हैं। अगर बिल गलत पास हुआ है या नहीं होना चाहिए या इसमें ये तरामीम होना चाहिए, अब दोबारा सदर मुमलिकत ने भेजा है, 16 तारीख को जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें ये डिस्कस कर ले कि बाबा इनको वजारत वहां से हटा के वजारत क्या कहते हैं उसको, 1960 का सोसाइटी एक्ट कहते हैं, वजारत सनत से। अब मुझे बताओ, मदरसे से सनत से क्या ताल्लुक? कोई फैक्ट्री आपने बनानी है, कोई आपने मदरसा फैक्ट्री के तौर पे चलाना है? अच्छा, इस पे मंदोखेल साहब, कादिर मंदोखेल साहब, इस पे क्या इब्तदाई तौर पे उन्होंने ये तमाम गुजारिशात नहीं रखी थी? क्या इस पे कोई यकीन दहानी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर ये उबाल कैसा कि वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इस बात का अग्रीमेंट हुआ था? अगर ये नहीं था तो फिर वो क्यों इतना बोल रहे हैं? देखिए, जिस तरह मौलाना साहब खुद फरमाते थे कि 26वीं तरमीम जो ना रात के अंधेरे में काले लिफाफे में ये ले आए थे, तो वो उसी काले लिफाफे में ये बिल भी तो शामिल था ना।
तो हो सकता है जल्दबाजी में इस ख्याल नहीं रखा। आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दो, अगर ये बात आप कह रहे हो कि डिस्कस हो गया होगा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्कस होने के बावजूद ये पूरा पार्लियामेंट इस पे कन्विंस कैसे हो गया कि जब एक मदरसा है, तालीम का शोबा है, उनको आप सनत में रजिस्टर कराओ। कोई आपने फैक्ट्री चलाना है? आप मुझे बताओ, अगर कोई फैक्ट्री है तो जरूर वहां पे कर जाए। जब एक तालीमी अदारा है, उस तालीमी अदारे को आप वजारत सनत में रजिस्टर करें। मेरी मंतक में तो ये बात नहीं आ रही है। हो सकता है कि उस वक्त ख्याल नहीं किया गया होगा। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां डिबेट ये हो गया होगा कि वजारत तालीम में नहीं, वजारत सनत में इसको रजिस्टर किया। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा डिबेट हो गया होगा। अच्छा, आज मौलाना साहब ने कहा है कि जी चूँकि बिल जो है वो 10 दिन तक दस्तखत नहीं हुए तो वह खुद ब खुद एक्ट बन गया। ऐसा कोई है कानून में? जी बिल्कुल है कि अगर असम्बली को भेजा जाए, चाहे गवर्नर या सदर पाकिस्तान हो, और वो असम्बली दोबारा वहां भेज दे तो 10 दिन के अंदर साइन हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये 10 दिन के अंदर भेजा है या 10 दिन से पहले भेजा है? या अगर 10 दिन के बाद है तो यकीनन वो कानून लागू होता है। अगर 10 दिन के अंदर, वो तारीख तो मुझे और आपको नहीं मालूम, हो सकता है कि वो 10 दिन से पहले उन्होंने भेजा होगा। तो जब 10 दिन से पहले भेजा होगा और बाकायदा उनको ज्वाइंट सेशन को रेफर किया है, तो फिर वो कानून तो लागू नहीं होता है उसके ऊपर। फिर वो तो ये कहते हैं कि ये तो 13 दिन से भी बाद में जाके एतराजात मंजर आम पे आए, पहले तो खामोशी इस पे इख्तियार किए रखी। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये बिल रेफर हुआ है ज्वाइंट सेशन को, कौमी असम्बली को नहीं, ये सेनेट को नहीं। तो जब ज्वाइंट सेशन को हुआ है तो वो 10 दिन का जो कज़गन है वो पूरा नहीं होगा उसके ऊपर। वहां कोई नहीं लिखा हुआ सर वो तो अब अगले प्रोसीजर की बात है ना। वो बात कर रहे हैं तब की कि जब ऐवान सदर को इसे पहले भिजवाया गया था, जब इस पे एतराजात नहीं आयद हुए थे, वो तब की बात कर रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर ऐवान सदर उस पर दस्तखत नहीं करते तो वो बाकायदा तौर पे कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। उन्होंने बाद में उस पर एतराजात उठाए और अब जाके उसको भिजवाया है, जिसके ऊपर मुश्तरका इजलास है। वो तो पहले ही कानून बन चुका। नहीं, एक दोबारा मैं रिपीट करूं, जहां तक मेरी नॉलेज है ये बिल इससे पहले भी जा चुका है कौमी असम्बली में, फिर वापस कौमी असम्बली ने भेजा इनको। तो अब जब भेजा है तो ज्वाइंट सेशन को भेजा, यानी कौमी असम्बली और सेनेट ज्वाइंट जो कंबाइन इजलास होगा उसको भेजा है। तो वो 10 दिन का कानून यहाँ अप्लाई तो नहीं होता है। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूं, मुझे खुद एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, न मौलाना साहब बता सके कि वो 10 दिन एक्सपायर होने के बाद भेजा है या पहले। अगर पहले भेजा होगा फिर कैसे लागू होगा उसके ऊपर कानून। लेकिन यकीनन मौलाना साहब को हक है, वो कहते हैं मैं अदालत जाऊंगा। और मैं एक चीज करूं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर अदालत भी जाएगा तो अदालत भी ये कहेगा कि एक डिपार्टमेंट है, आप दूसरे में कैसे रजिस्टर करा रहे हो, यानी तालीम का शोबा आप सनत में करा रहे हो, कल का जो है ना फैक्ट्री मालकान बोलेंगे हमें वहां पे वजारत तालीम में रजिस्टर कराओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकेगा।